हरे कृष्णा, राधे राधे। भाद्रपद भादो मास महात्म्य और कथा। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे। उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूप वाली पत्नी थी। उनका नाम था दमयंती। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी शापवश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। उनके हाथी खाने में अनेक मदमस्त हाथी थे, जिन्हें चोर चुरा कर ले गए। घुड़साल के सभी घोड़ों को भी चोर चुरा ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोला और सब कुछ लूटकर आग लगा दी। बचा कुचा सब स्वाहा हो गया। जो तो कुछ संभले तो जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा ही लांघ गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर हो चले गए। जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुंचे। तेली ने दोनों का आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती है। नल को कोलू के बैल हाँकने का काम सौंपा गया और दमयंती को सरसों साफ करने का। राजा रानी ने ये काम कभी नहीं किए थे, अतः उन्हें थकान हो जाती और तेली तेलिन के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ता। राजा अपनी अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गया, पर शाप के कारण हर स्थान पर उनका अपमान हुआ। जंगल घूमते घूमते राजा रानी से बिछड़ गया। जहां तहां भटकने लगा। दमयंती जंगल में अकेली रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे क्या ना करे। अन्य मुसीबतें झेल भी ले, पर पति वियोग की अग्नि से कैसे बचे। एक दिन रानी की भेंट अचानक ही शरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि के द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति की सारी कहानी कह सुनाई। शरभंग जी ने दमयंती से कहा, पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चौथ का व्रत करो। रानी तो साधनहीन थी। जैसे तैसे करके उसने गणेश जी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका पति मिल गया और पति को खोया हुआ राज्य मिल गया और राजा रानी गणेश जी के भक्त हो गए और सुखपूर्वक अपने राज्य में राज करने लगे। भाद्रपद 1 सितंबर से 29 सितंबर तक रहेगा। भाद्रपद चातुर्मास के 4 पवित्र महीनों का दूसरा महीना है। भाद्रपद मास में हिंदू धर्म के अनेक बड़े बड़े व्रत, त्योहार, उत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, बलराम और राधा का जन्मोत्सव, हरतालिका तीज, गणेशोत्सव, ऋषि पंचमी, डोल ग्यारस और अनंत चतुर्दशी आदि। इस पूरे महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।